ओ मेरा नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, ओ मेरा दर्द मेरा प्यार मुझे लौटा दो। नींद जितनी भी मैंने खोई है, चैन जितना भी मैंने खोया है, ओ मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो, ओ मेरा नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। गुड मॉर्निंग मित्रों, और कैसे हैं? उम्मीद करें कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज एक ऐसे टॉपिक पे हम आए हैं आपके बीच, जो टॉपिक बहुत ही भारतीय इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। यही एक ऐसा आंदोलन अंतिम में हुआ कि जिसके बाद से अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा, यानी अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करने पे विवश हो गए। इस आंदोलन के बाद वह आंदोलन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, वह आंदोलन किस का परिणाम रहा और कौन उसका नेतृत्व किया और इसके क्या रिजल्ट रहे, ये सारे टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन, जो आप सुनेंगे, क्रिप्स मिशन भारत आया था और क्रिप्स मिशन का जो असफलता रहा, और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण और क्रिप्स मिशन के असफलता के कारण यह आंदोलन की शुरुआत होती है, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें बहुत से नेता जेल जाते हैं, बहुत से लोगों को बेरहमी से उनके आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अंतोगत्वा एक ऐसा समय आता है कि उनको भारतीयों के आगे झुकना पड़ता है और भारत को स्वतंत्र करना पड़ता है। ये क्रिप्स मिशन आया कब? क्रिप्स मिशन भारत में आने का रीज़न क्या रहा? क्रिप्स मिशन कब तक भारत रहा और क्यों लोगों ने इससे असंतुष्टि जताई, ये सारे टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो बात हो रही है 14 जुलाई 1942 का समय था। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी और उस कार्य समिति में कार्यकारिणी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया कि अंग्रेजों को अब भारत छोड़ना होगा। इसमें मांग यह किया गया कि जो सत्ता का हस्तांतरण है वो भारतीयों को कर दिया जाए और अंग्रेज चले जाएं यहाँ से। ये इस प्रस्ताव में रखा गया था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में, यानी वर्तमान का मुंबई, और उसमें बम्बई एक प्रेसिडेंसी हुआ करता था। बम्बई के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति जो थी इसको स्वीकार करती है और इस प्रस्ताव पे अपना समर्थन देती है। और ये यहीं से 8 अगस्त 1942 के दिन ही महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन का एक शुरुआत किया, जिस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। और ऐसा प्रस्ताव उन्होंने ऐसा लोगों से अपील किया कि पूरे देश में यह आंदोलन होना चाहिए और वह अहिंसक जनसंघर्ष होना चाहिए, अहिंसक। फिर भी यहाँ उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसी अवसर पे गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था, करो या मरो, करो या मरो। यहाँ कहने का मतलब ये था, या तो संघर्ष कीजिए या संघर्ष करते करते मर जाइए, लेकिन देश को क्या करना है? स्वतंत्र कराना है। प्यारे साथियों, इस आंदोलन में कौन कौन हिस्सा लिया? इस आंदोलन में छात्रों ने हिस्सा लिया बढ़ चढ़ के, इस आंदोलन में किसानों ने हिस्सा लिया बढ़ चढ़ के, इस आंदोलन में मजदूरों ने लिया बढ़ चढ़ के हिस्सा। इस आंदोलन में प्रत्येक जगह से लोग एकजुट होकर के और इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाए थे। तो जानेंगे क्रिप्स मिशन क्या था। क्रिप्स मिशन एक जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जो चर्चिल के मंत्रिमंडल के एक मंत्री थे, राजनेता थे, इनके नेतृत्व में इनके नेतृत्व में एक टीम भेजी गई भारत, जो भारतीयों को संतुष्ट कर सके। और भारतीयों को भी ये लग रहा था कि जो टीम आई है वो कुछ यहाँ भारतीयों के पक्ष में अच्छी चीज़ें देगी, और इसी का सबको इंतज़ार भी था।
लेकिन उनके नेतृत्व में जो टीम आई, जो चीज़ें उन्होंने रिपोर्ट सौंपी, या 22 मार्च 1942 को आते हैं, 11 अप्रैल 1942 तक भारत रहते हैं। इसके बाद जाने के बाद जो रिपोर्ट सौंपते हैं, इसको देख करके प्रत्येक भारतीय के मन में बहुत बड़ी निराशा होती है और इसी का परिणाम होता है कि भारतीयों को भारत छोड़ो आंदोलन चालू करने पे मजबूर होना पड़ता है। अब इस मिशन के तहत भारत को एक डोमिनियन जो ये इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का बात रखा गया था। ये रखा गया कि भारत को युद्ध समाप्त होने के बाद प्रमुख स्थिति वाला एक संघ बनाया जाएगा और ये भी बात रखा गया कि संघ में राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संघ के साथ जुड़ने की आज़ादी होगी। फिर इसके बाद से युद्ध के बाद संविधान सभा बनाई जाएगी, लेकिन इसमें बात ये रखा कि युद्ध के बाद संविधान सभा बनाई जाएगी, लेकिन उस संविधान सभा में आधे लोग विधानसभा से निर्वाचित होकर आएंगे और आधे लोग वहाँ के जो राजकुमार होंगे उनके द्वारा नामित किए जाएंगे। इस मिशन के तहत भारत की जो रक्षा करने की जिम्मेदारी होगी वो ब्रिटिश सरकार की होगी और यह बातें थी जो क्रिप्स मिशन ने जो दिया था, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी जी ने इसको कहा कि यह विफल बैंक का एक पोस्ट डेटेड चेक है, इस चीज़ को उन्होंने कहा था। और जैसे ही ये इसका देखा गया क्रिप्स मिशन के बाद यह आंदोलन चालू होता है 14 जुलाई से। 11 अप्रैल को भारत जाता है, रिपोर्ट आता है, फिर उसके बाद से नेताओं को जब असंतुष्टि होती है तो फिर वह क्या करते हैं, इसके खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं और इसका प्रारंभ यानी 8 अगस्त 1942 को, जिसको अगस्त प्रस्ताव भी हम कहते हैं भारतीय इतिहास में, कि अगस्त प्रस्ताव इसी को कहते हैं। और यहाँ के बाद से आंदोलन यह तेज हो जाता है और जब आंदोलन तेज होता है तो इसको दबाने के लिए, लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार पूरी अपनी ताकत लगा देती है और जो भी प्रमुख नेता होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है और इस तरह से पूरे भारत, उसमें आपका राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी जैसे बहुत से नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेताओं के जो सभा होनी थी इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन कुछ नेताओं ने चोरी छुपके प्रत्येक गांव से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और प्रत्येक लोग इसमें भागीदारी लिए। महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, छात्र लेते हैं और इसके बाद से किसान, मजदूर, सभी वर्ग इसमें साथ आता है। अंतोगत्वा अंतिम में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये भारत को स्वतंत्र करना पड़ता है। तो भारतीय इतिहास में ये भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही प्रमुख रूप से अपनी भूमिका अदा करता है और भारतीय इतिहास के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन होता है जो भारत को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। प्यारे साथियों, आज का ये था भारत छोड़ो आंदोलन और आगे हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।